जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ अध्याय 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ये जो है वो हम ऑब्जेक्टिव चैप्टर 3 का जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है कि 5/10 का दशमलव रूप जो है वो आपको बताना है। 5/10 है, एक पे एगो जीरो है तो ऊपर में एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 5.0 0.5 कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 4 प्लस ये 3/10, ये देखिए इस टाइप का बतेबे किए थे। 4 प्लस एक पे एगो जीरो है तो ऊपर में 0.3 हो जाएगा, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। इनको जोड़ने जाएंगे तो हमारा कितना होगा? 4.3 होगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इनका क्या होगा? तो करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये भी देखिए 15 और प्लस ये 6/10 है, एक पे एगो जीरो है तो ऊपर में एक अंक के बाद दशमलव होगा, तो 0.6। एक पे दूगो जीरो है तो ऊपर में दूगो अंक के बाद दशमलव होगा, तो एगो अंक तो ये है, एगो जीरो दे देंगे तो दूगो अंक हो गया, यहाँ पे दशमलव दे दीजिए। अब इन सबको हम जो है वो ऐड कर देंगे, इन सबको जो है वो हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 15.63 आएगा। क्लियर? ये वेरी सिंपल है, इन सबको जो है वो ऐड करेंगे तो ये इतना आएगा। आपने सर कैसे ऐड किए हैं तो वो भी बता दीजिए, तो ध्यान दीजिए। 6 और ये 0.03 है, ये जो है वो हमारा 3, 6.5 1, बस सिंपल है। तो 15.63 ये हमारा ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2/5 का दशमलव रूप 2/5 है, इनको जो है वो आप ऊपर नीचा जो है वो 2 से गुना कर दीजिए, ताकि नीचे में जो है वो जीरो बन जाएगा। तो 2 दूनी के 4 बटा 5 दूनी के 10, एक पे एगो जीरो है तो ऊपर में एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 0.4 यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने सिंपल था। अब देखिए 0.4 का जो है वो सरलतम रूप यहाँ पे पूछा हुआ है। 0.04 का ये दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, ये 4 बटा में 100, ये जो है वो 4 से काट देंगे तो ये 25 दाम कैंसिल होगा, तो ये 1/25 होगा। 1/25 हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 2.25 है, ये दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में दूगो दशमलव बाद दूगो अंक है तो दूगो जीरो दे देंगे, तो यहाँ पर हमारा 225 और बटा में ये 100 हो जाएगा। कितना होगा? तो 225 बटा में ये 100। अब देखिए 25 से काटे तो 25 नमक 225 होता है और 25 चौके 100 होता है, तो 9/4 कौन सा ऑप्शन है? ये हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 0.625 का सरलतम रूप बोला है, तो ये काट देंगे तो ये जो है वो जीरो, एक पे 3 गो जीरो हो जाएगा। अब देखिए ये 25 से काट दीजिए, तो 25 से हम जो है वो काट देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 25 दूनी के 50, ठीक, और ये 12 और ये 5, तो 25 पंचे 125 होता है, 25 होगा। 25 से काट देंगे तो 25 चौके 140 हो जाएगा। कितना होगा? ये हमारा 40 हो जाएगा। क्लियर? अब 5 काटे तो 5 25 5 40, ये हमारा 5/8 आएगा। पहले 25 से हम काटे फिर 5 से काटे हैं, ठीक, तो ये 5/8, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। झारखंड बोर्ड कक्षा 7 जेसीईआरटी संपूर्ण गणित हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड कलरफुल। इस नोट में आपको मिलेगा जेसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, जो आपके टेक्स्ट बुक है सबका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा, और साथ में सभी चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन मिलेगा, और साथ में 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज जो है आपको दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आप आसानी से ले आ सकते हैं। आपको इस टाइप का नोट दिया जाएगा, तो पहले ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हर एक एक्सरसाइज का रहेगा। ये तो 1.1 का 1.2 का देखिए इस तरीका से रहेगा, फिर इनके बाद जो है एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन रहेगा। देखिए इस टाइप का जो है वो आपको सॉल्यूशन दिया 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.1 है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इस तरीका से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। करीब जो है वो 500 पेज जो है वो प्लस जो है वो नोट जो है वो ये रहेगा कुछ इस प्रकार जो है वो देखिए कितना जो है वो क्लियर वे में है। अब देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक भी ऐड किया हुआ है। देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है, हर एक जो है वो जितना भी चैप्टर है टोटल जो है वो 23 गो चैप्टर है, 22 गो चैप्टर है, सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर 1 है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करेगा, यूट्यूब वीडियो का लिंक खुल जाएगा, यहाँ पे जो है वो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं, और फिर जाके जो है वो इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको मिलेगा, हर एक एक्सरसाइज में लगा हुआ है। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अध्याय 1 है, अध्याय 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल जो है 50 को दिया हुआ है। इस तरीका जो है 49-50 हुआ, इनका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो है यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे पूर्णांक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन हो गया, यहाँ पे आप जो पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप जो है इनको देख लीजिए, फिर जाके जो है समझ के फिर जाके राइट डाउन करिए। पेपर 1 है, इसी तरीका जो है वो 10 को टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें टेस्ट पेपर 1 है, इसमें टोटल 100 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। आपके जो एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो टोटल जो है वो 100 यहाँ पे जो है वो रहेगा, और यहाँ पे देखिए इनका आंसर की भी जो है यहाँ पे
दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। यहाँ पे MCQ जो है वो दिया हुआ है। इस नोट को लेने के लिए आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं 92 41 98 18 39। इस नंबर पे मैसेज करिएगा या फिर कॉल करके आप जो है वो इस नोट को ले सकते हैं। अब देखिए इनका 8 नंबर का था 0.1 और 0.101 में कौन बड़ा है ये आपको बताना है। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा 0.1 दिया हुआ है और ये 0.101 दिया हुआ है। देखिए वो 0.1 है ना, तो इनके आगे जो है वो हम 0.1 के आगे हम 0 जो है वो हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 0 ये भी जो है वो 0, ये 1 तो 1, ये 0 ये भी 0, तो देखिए ये 0 बट यहाँ पे 1 है, कौन बड़ा है? तो आपने सर ये वाला बड़ा है, तो बी नंबर आंसर इनका क्या होगा तो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 2.25 और 2.5 में कौन बड़ा है? देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब देखिए ये 2 है और ये 5 है, ये 5 वाला बड़ा होगा, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों में जो है वो कौन बड़ा है? देखिए 3 है, 3 है, 0 और 3 है, ये वाला 3 वाला बड़ा होगा, तो ये 3.30 यानी कि बी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर में देखिए इनका हमें योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए योगफल हम ज्ञात कर लेते हैं। 15.25 दिया हुआ है और ये 5.2 है और ये 3.30 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम जो 0 दे सकते हैं। अब इनका योगफल कर लेंगे तो ये हमारा 5। क्लियर। और देखिए 3 2 5 2 7, ठीक है, 75 हुआ है। और देखिए 5 5 10 3 13 3 हासिल 1 1 1 जो है वह 2, तो 23.75 यानी कि ए नंबर ऑप्शन इनका हमारा क्या होगा तो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमें योगफल जो है वो ज्ञात करना है। तो देखिए 6 5 11 के 1 हासिल 1 2 और 0 तो 2 होगा और हासिल 1 था तो 3 हो गया, 2 और 3 5 हो जाएगा, दशमलव और 1 में 0 जोड़ेंगे तो ये 1.531 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो हमें तो ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन इनका क्या होगा तो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमें ये घटाव करना है। तो देखिए 17.35 है और ये 12.03 दिया हुआ है। 5 में से 3 जाएगा तो 2, 3 में से 0 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, दशमलव 7 में से 2 जाएगा तो 5, 1 में से 1 जाएगा तो ये तो कैंसिल होगा, 5.32 यानी इनका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी हमें घटाव करना है। ये हमारा है 503.05 है और ये 175.53 दिया हुआ है, तो 5 में से 3 जाएगा तो ये 2 होगा और ये 10 में से 5 तो 0 में से 5 नहीं जाएगा तो हम 5 चलेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, दशमलव ये बचेगा, 2 में से 5 नहीं घटेगा तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 5 12 होता है और 9 में से 7 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 में से 1 जाएगा तो ये 3, 327.52 327.52 ए नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इनमें हमको घटाना है 48.2 है, ठीक, और ये 0.37 दिया हुआ है, यहाँ पे एक जो है वो 0 दे दिए। 10 में से 7 जाएगा तो ये हमारा 3 होगा और 10 में से 7 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, 1 में से 3 तो जाएगा नहीं, 11 में से 3 जाएगा तो ये 8 3 11, ठीक, और ये हमारा 7 4 47.83 यानी कि ये नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा 16 नंबर, और समान दशमलव को समान बनाने के लिए दशमलव के भाग के अंत में जो है वो हम क्या लगाते हैं? तो समान को जो है वो समान बनाने के लिए हम जो है वो दशमलव के अंत में जो है वो हम 0 लगाते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए कहता है कि नोटबुक जो है वो 45.50 में और 15.25 में पेन लिया है और 5.75 में जो है वो पेंसिल लिया है, 100 रुपया दिया हुआ है, तो नोट में से कितना रुपया जो है वो वापस मिलेगा? तो ये देखिए, तो हम जो है वो तीनों को जोड़ के 100 में से घटा देंगे। क्लियर। तो चलिए इनको जो है वो जोड़िए, तो ये हमारा 45.50 ये बुक में वाला बुक में भी जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ था, तो 15.25 और जोड़िए 5.75 है, इनको जोड़िए 5, ये 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 और 2 9, 9 5 14 हासिल 1 था, तो 15 के 5 हासिल 1 बचेगा, तो 5 5 10 5 15 और हासिल 1 16 6 हासिल 1 और ये हमारा 4 5 और ये हासिल 1 था, तो ये 6 हो जाएगा। कितना होगा? तो ये 66.50 हो जाएगा। ठीक, इनको अब हम 100 में से घटा लेंगे, तो 100 में से ये 66.50 को हम घटा लेंगे, तो यहाँ पे जो है वो नहीं
कोई संख्या है तो 0 0 दे दीजिए, तो ये 0, 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और 10 में से 6 जाएगा तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और 10 में से 6 जाएगा तो 4, और 9 में से 6 जाएगा तो ये 3, 34.50, तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन इनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, 34.50 इनका बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अरे बुआ देखिए ये जो है वो हम पैंचा दिए हैं, तो ये हमारा 33 होगा ना, ये 0 है, इनको जो है वो यहाँ से पैंचा लेकर 10 में से 5 जाएगा तो 5 होगा ना, फिर ये 9 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो ये 3 बचेगा ना, 33.50, ये हमारा ए नंबर ऑप्शन इनका क्या होगा तो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनको हम जो है वो गुना करेंगे, तो दशमलव भूल जाइए, 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 20, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी कि 2.0, यानी कि ये 2.0 यहाँ पे है, तो ये बी नंबर ऑप्शन इनका क्या हो जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनको हमको गुना करना है, तो 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 15 16 17 के 7 हासिल 1, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दे देंगे, तो 17.5 इनका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा तो सही हो जाएगा। ठीक। अब देखिए 3.5 को 4 से गुना करना है, तो इनको हम गुना कर लेंगे, 3.5 को हम 4 से गुना कर लेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 4 12 13 14 के 4 हासिल 1, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दे दीजिए, ये हमारा 14 आएगा, तो 14 इनका बी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा तो सही हो जाएगा। तो 20 नंबर तक इसमें था। अब देखिए 21 से हम जो है वो इसमें जो है वो सॉल्व करवाते हैं, तो 21 में जो है वो ये हमें है 10.5 को ये 6 से गुना करना है, अभी दशमलव भूल जाइए, 6 से हम गुना करेंगे तो 6 5 30 के 0 हासिल 3, और 6 1 6, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दे देंगे, तो ये हमारा 63 हो जाएगा, तो ये ए नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए एक आयत की जो है वो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछा है, तो ये दोनों को हम गुना कर देंगे, तो 6.5 को हम 4.2 से गुना कर देंगे। क्लियर। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये 6.5 को हम 4.2 से गुना करेंगे, तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 6 दूनी 12 13 3 हासिल 1, 130 हो जाएगा, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 6 चौक 24 25 26 के 6 हासिल 2, इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा 0, ये 3 6 1 7 हो जाएगा, और ये 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद देंगे तो 27.30, तो 27.3 कहाँ पे है, तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन है, तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो इनका सही हो जाएगा 22 का। क्लियर। अब देखिए एक वर्ग की जो है वो एक भुजा इतना दिया हुआ परिमाप, तो वर्ग का जो है वो परिमाप होता है 4 गुना भुजा होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है सर, इनका परिमाप होता है 4 गुना ये भुजा होता है। ठीक। तो 4 गुना भुजा हमारा दिया हुआ है 3.6 दिया हुआ है, तो इनको हम गुना कर लेंगे, तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 12 13 14 के 4 हासिल 1, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद 14.6, तो 14.4 इनका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। अब चलिए आगे ध्यान दीजिए, कहते हैं 5.7 को हम 10 से गुना करेंगे, तो अभी जो है वो दशमलव भूल जाइए, तो जब दशमलव भूल के हम जो है वो यहाँ पे गुना करेंगे, तो 57 को 10 से गुना करेंगे तो 570 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दे देंगे तो ये हमारा 57 आ जाएगा, तो 57 इनका बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन जो है वो इनका सही हो जाएगा। 12.5 को हम 100 से गुना करेंगे, अभी जो है वो दशमलव भूल जाइए, तो 12.5 को हम 100 से गुना करना है, तो अभी दशमलव भूल जाएंगे तो 125 आएगा, और ये एक पे 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 जीरो दे दीजिए, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दे देंगे, तो ये हमारा 1200 कितना आएगा 50, तो 1250 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, इनका सी नंबर दिख रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 0.03 को हमें 10 से जो है वो गुना करना है, तो 10 या 30 हो जाएगा, 2 अंक के बाद हम यहाँ पे दशमलव दे देंगे, तो 0.30 होगा, 10 या 30, और ये 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद एक अंक के बाद ही जो है वो दशमलव होगा ना, क्योंकि एक पे जो है वो 1 0 है, तो ये दशमलव यहाँ नहीं होकर यहाँ होगा, यानी कि 3.0, तो इनको हम 3 भी लिख सकते हैं, तो ये बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 15.03 को हमें 100 से गुना करना है, अभी दशमलव भूल जाएंगे तो ये हमारा 1503, और एक पे 2 जीरो है, तो 2 जीरो दे दीजिए। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे हम दशमलव दे देंगे, तो 1503 ये होगा, तो 1503 कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन से हो जाए। दशमलव के बाद 0 0 जो है वो कोई वैल्यू जो है वो नहीं रहता है, लिखिए या फिर जो है वो नहीं लिखिए, बतवा जो है बराबर रहता है।
अब देखिए अगला हमारा है 3.9 को हमें 0.3 से गुना करना है। तो अभी जो है वो दशमलव भूल जाइए, इसमें भी जो है दशमलव भूल जाइए। बचेगा 3, 3 को 9 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 के 7 हासिल 2, 3 तिया 9, 10 11 के 1 हासिल 1। तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दे देंगे 1.17, 1.17 हम हमारा जो है वह ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1.2 और ये 2.1 इनको गुना करना है। एक से हम गुना करेंगे तो ये 12, 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी किए 24 हो जाएगा। तो 2 4 1 5 और ये 2 252। 2 अंक के बाद दशमलव 1 1 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 2.52, 2.52 ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। अब देखिए इनको हमें जो है वो गुना करना है। तो यहाँ पे हमारा है 100.01 गुना ये 0.1 है। इनको 1 से जो है वो गुना करेंगे तो ये इतना ही हो जाएगा 100 और ये इतना हो जाएगा। 2 1 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे देंगे तो 10.001 होगा। 10.001 हमारा ए नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए 31 नंबर में इनको हमें इनसे जो है वो गुना करना है। तो ये 25.03 को हमें 100 से गुना करना है। अभी दशमलव भूल जाएंगे तो ये 25.03 और 1 पे 2 जीरो है तो 2 हम जो है वो 0 दे देंगे। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे हम 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 2503 हमारा ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए एक कार 1 लीटर में इतना जो हो जाता है तो 10 लीटर में कितना जाएगा, तो इनको हम इनसे गुना कर देंगे। बस सिंपल है। 15.50 1 लीटर में इतना जाता है तो 10 लीटर में जाने के लिए इनको 10 से हम गुना कर देंगे। तो ये हमारा 1550। 1 पे 1 जीरो है तो 1 जीरो दे दीजिए। 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दे देंगे तो हमारा 155 किलोमीटर जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 5.6 को हमें 2.5 से गुना करना है। तो 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 25 26 27 28 के 8 हासिल 2, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 25 26 27 28 के 8 हासिल 2, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 11 के 1 हासिल 1। ये हमारा 0 8 2 10 के 0 हासिल 1, 2 3 1 4 और ये 1। 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे यहाँ पे तो ये हमारा कितना आएगा 14 आएगा। तो 14 हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए जब किसी दशमलव संख्या को 100 से गुना किया जाता है तो दशमलव के कितने स्थान दाएं ओर जो है वो खिसकता है। 1 पे 2 जीरो है तो जब 2 जीरो है तो 2 अंक जो है वो पीछे जो है वो खिसकेगा। क्लियर। तो ये 2 हमारा जो है वो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 0.5 को जो है वो आपको 2 से भाग देना है। दशमलव उड़ेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव है तो इसीलिए 1 जीरो हो जाएगा। 5 से काट देंगे तो 5 चौक 20, 1/4 आएगा। कितना आएगा 1/4, 1/4 आ जाएगा। अब हम 4 से जो है वह 1 में भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा तो 0, 0.4 दूनी की 8 और ये 2 होगा तो 4 5 ये 20। ये तो हमारा कैंसिल होगा तो बचेगा 0.25, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। अब देखिए 1.56 को हमें 6 से भाग देना है। 1.56 को हमें 6 से भाग देना है। तो 6 से हम जो है वो भाग देंगे ना तो ये हमारा कितना आएगा, तो ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। ये जो है वो ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। अभी 6 से जो है वो हम भाग देंगे तो ये देखिए दोनों दशमलव के बाद वाला भी संख्या हम जो है पकड़ रहे हैं, इसीलिए 0.6 से भाग देंगे तो 6 दूनी के 12, ठीक। 12 3 15, 3 और 6 36, 36, 0.26 आएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनको हमें भाग देकर जो है वो सही उत्तर क्या होगा वो बताना है। तो 7 ये दोनों को हमें 9 से भाग देना है। क्लियर। अभी भी जो है वो यानी कि ये 2 अंक पकड़ेंगे तभी ना भाग लगेगा, 7 से तो पूर्णतः भाग नहीं लगेगा। इसीलिए हम यहाँ पे 2 अंक पकड़ेंगे तो 72 पकड़ेंगे, तो इसीलिए दशमलव के बाद वाला भी संख्या हम पकड़ रहे हैं, इसीलिए हम 0.98 72 और 9 1 9 यानी 81 होगा। तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 4.5 को हमें 10 से भाग देना है। तो ये दशमलव उड़ा देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये हमारा 45/100, यानी 1 पे 2 जीरो है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो ये हमारा 0.45 होगा। तो 0.45 बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 39 में 123.13 को हमें 10 से भाग देना है। तो देखिए ये दशमलव उड़ेगा तो 2 जीरो हो जाएगा। 1 पे 3 जीरो है तो ये पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव होगा। तो ये हमारा 12
12.313 हो जाएगा, 12.313। तो 12.313 हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 25.3 है बट्टा में ये 100 है, ये दशमलव उड़ेगा तो जो है दशमलव के बाद एगो संख्या तो एगो जीरो हो जाएगा, एक पे 3 गो जीरो है, तो जब एक पे 3 गो जीरो है तो ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 253.0 होगा, 0.253 यानी कि ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। कितने सिंपल था, 40 नंबर हो गया। अब इनका 41 नंबर देखिए, तो इनको हमें भाग देना है, तो ये हमारा 1.73 में हमें 100 में भाग देना है, तो ये दशमलव आएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 2 जीरो और हो जाएगा, एक पे 4 गो जीरो है तो ऊपर में 4 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 173, 3 अंक ये हो गया, एगो जीरो दे देंगे तो 4 अंक हो गया, यहाँ पे जीरो, ये हमारा 0.0173, तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 2.05 बट्टा में ये 1000 दिया हुआ है, ये दशमलव रहेगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो दे देंगे, क्लियर। अब देखिए एक पे जो है 3 2 5 गो जीरो है, तो ऊपर में जो है वो 5 गो अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 205, 3 गो तीन हो गया 4 1 5, यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, 0.2 गो जीरो 205, तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये 44.65 बट्टा ये 1000 दिया हुआ है, ये दशमलव रहेगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 गो जीरो दे देंगे, एक पर 5 गो जो है वो जीरो आ गया, तो ऊपर में 5 गो अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 44 65, 4 गो अंक हो गया, एक जीरो देंगे, 5 गो अंक हो गया, यहाँ पे दशमलव जीरो दे देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो 0.4465, तो ये हमारा ए नंबर दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 15 को हमें 0.2 से भाग देना है, ये दशमलव रहेगा तो जीरो, ये 2 काट देंगे तो ये 75 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 1.65 बट्टा ये 0.3 दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए, ये दशमलव रहेगा तो बट्टा में 10 और ये दशमलव रहेगा तो बट्टा में 100 होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से जो है वो काटिए तो 5 दिया 15 और 5 दिया 15, 55 बट्टा में ये 10, एक पर एगो जीरो है तो ऊपर में 1 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 5.5 हो जाएगा, तो 5.5 इनका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 0.3 बट्टा ये 0.1 है, ये और ये हमारा कैंसिल होगा, तो ये 3/1 यानी कि ये 3 हो जाएगा, 3 यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 बट्टा ये 0.5 दिया हुआ है, ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 10 हो जाएगा, यानी कि 150 बट्टा में ये 5, ये 30 पंच 150 होता है, तो ये 30 हो जाएगा, तो 30 हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सम बहुभुज का परिमाप दिया हुआ है, तो प्रत्येक भुजा की जो है वो, प्रत्येक भुजा 4.5 है तो भुजा की संख्या, तो इनको जो है वो इनसे भाग दे दीजिए, तो ये आपको हम बताए थे, ये जो है ना सबसे लास्ट एक्सरसाइज में है, 5वां या फिर 6ठा क्वेश्चन में दिया है वो, ये चौथा की 5वां जो है वो 4 5 6 में जो है वो कोनो में एगो ये होगा, और ये 4.5 है, तो इनको जब आप भाग देने जाइएगा तो 1 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये 45 दिया के ये 135 होता है, तो ये हमारा 3 आएगा, तो ये 3 हमारा जो है वह ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 दशमलव संख्या का गुणनफल इतना है, तो एक संख्या इतना है, तो दूसरी पूछा है, तो ये 1.857 में जो है वो 0.54 से ये क्या करिएगा, तो भाग दे दीजिएगा, क्या करिएगा तो इसमें जो है वो भाग आप जो है वो दे दीजिएगा, तो भाग देने जाइएगा ना, ये आएगा 3 दशमलव ये हमारा 4 आएगा, ये भी जो है वो बुक वाला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। जब किसी दशमलव संख्या को 1000 से भाग देते हैं तो दशमलव कितना स्थान बाईं ओर जो है वो खिसकता है, एक पे जो है वो 3 गो जीरो है, तो ये जो है वो 3 अंक जो है वो बाईं स्थान जो है खिसकेगा, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इनका आंसर की भी जो है वो दिया हुआ है, इस प्रकार से जो है वो हमारा ये 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग सबको जो है वो बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। किन्हीं को भी कोई भी डाउट होगा तो वो भी अपना जो है वो कमेंट जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना कमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।